तुमको मौका नहीं मिला, उसको मौका नहीं मिला, सबको मौका था। एक ही बात थी, री एग्जाम, लेकिन नहीं हुआ। सरकार न सुनी, ना आयोग सुना, न कोर्ट सुना, लेकिन हम लोग लड़े। हम लोग ने कहा था कि हम लड़ेंगे। मेंस के परीक्षा में बीपीएससी की 66वीं 67वीं या उसके पहले भी सारे कुकृत सिद्ध हो चुके हैं कि पीटी परीक्षा में गड़बड़ी होती है। मेंस की कॉपी बाहर भेजी जाती है, लिखी जाती है, लिखवाई जाती है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि जो रंजीत रजक की गिरफ्तारी हुई उसमें सारे कुकृत सिद्ध हुए हैं। मेंस में भी गड़बड़ हुआ है, ऐसा तो थोड़ी है कि हम अब बोल रहे हैं। मेंस में भी गड़बड़ हुआ है, इंटरव्यू में भी पैरवी होते हैं लोग के। कई लोग के वीडियो ऑडियो कॉल बाहर आए हैं। जो भी एलिगेशन छात्रों अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया जा रहा है, बिल्कुल ये है कि एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित हुई। 150 क्वेश्चन नहीं 300 क्वेश्चन थे। एक परीक्षा केंद्र का 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लिए। एक में पास होने का प्रतिशत 6%, दूसरे में 19%। दोनों में समानता कैसे है? यही है समानीकरण, यही है नॉर्मलाइजेशन, जिसको लेकर बीपीएससी पल्ला झाड़ लेती है। देखिए, कल परीक्षा है 17वीं बीपीएससी मेंस का, और कोर्ट में क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं। नमस्कार, मैं निपुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडेंट लीडर सौरभ जी हैं। सौरभ जी लगातार लड़ाई लड़े, लाठी भी खाए, हर चीज झेले, हर चीज देखे, कोर्ट से हार हो चुकी है और कहीं ना कहीं दर्द भी है और जोश जो है वो ठंडा भी पड़ गया। जो लोग चाहते थे कि बहुत बढ़िया से एग्जाम हो, री एग्जाम हो, उन लोगों को कल मेंस में बैठना है। तो क्या जो परफॉर्मेंस होता है एक स्टूडेंट का, वो परफॉर्मेंस कल देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन उससे पहले कोर्ट वाले चर्चे पे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनुकुल जी। जाहिर सी बात है कि जिस विषय को लेकर आपने प्रश्न किया कि क्या बिल्कुल हम लोग कोर्ट से भी डिसमिस हुआ। पटना उच्च न्यायालय ने हमारे मामले को खारिज किया और उन्होंने कहा कि आप अपेक्स कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो हमने 17वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा के रिजल्ट को प्रकाशन के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए। हाँ ठीक है, बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग हार गए। भारत के जो तरफ से जो मतलब बीपीएससी की तरफ से जो थे महाधिवक्ता, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो केस लड़ रहे थे। आप समझ सकते हैं कि केस में क्या मतलब था। ठीक है, हाँ, वजह जो भी है, हम लोग केस डिसमिस हुआ कि सबूत के आधार पर आपका केस डिसमिस किया जाता है। आपने जो पेपर लीक, धांधली सेटिंग के जो आरोप लगाए हैं वो सिद्ध नहीं हुआ। एक परीक्षा केंद्र बापू परिसर में गड़बड़ी हुई है, उसका दोबारा परीक्षा कराया गया। लेकिन सवाल आज दोबारा वही हम पूछना चाहते हैं। हमको मेंस के परीक्षार्थी सभी लोग मेंस में बैठेंगे, सभी लोग बैठेंगे और सभी को शुभकामना है, वेलकम है कि आप 17वीं सिविल सेवा में, जिसमें 200 एसडीएम और 136 डीवाईएसपी के पद हैं, उसमें आप चयनित हो। लेकिन बात सवाल ये है कि जब पीटी में गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ, सवाल उस पर आ जाइए। मेंस वाले को भी मन में सवाल है और मेंस वाले के लिए हम लोग ये भी चाहते थे कि उनका डेट जो है कम से कम 15 दिन 20 दिन एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि जो दिमाग में जो चल रहा है ना, वो ये चल रहा था कि पीटी परीक्षा के संदर्भ में जो लड़ाई लड़ी गई गर्दनी बाग धरना स्थल से 100 दिनों का, उसका एक ही रिजल्ट हुआ कि आंदोलन बिल्कुल सही रास्ते पर था। सारे शिक्षकों का सहयोग हुआ। कुछ लोग इसको गलत तरीके से बता रहे हैं कि कुछ रंगा सिंह और गुरु घंटाल का नाम देकर इस आंदोलन को गलत बता रहे हैं। तो उनको भी एक ही जवाब होगा कि तुमको मौका नहीं मिला, उसको मौका नहीं मिला, सबको मौका था। एक ही बात थी, री एग्जाम, लेकिन नहीं हुआ। सरकार न सुनी, ना आयोग सुना, न कोर्ट सुना, लेकिन हम लोग लड़े। हम लोग ने कहा था कि हम लड़ेंगे। ये बात ठीक है कि जीत हार का फैसला कब होता है? जब आप लड़ते हैं। लेकिन जो मैदान छोड़कर भाग गया उसी आंदोलन को गलत ठहरा रहा है। तुम्हारे रहते हो जाता। उस विषय पर हम चर्चा भी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो विषय है ही नहीं, वो कोई विषय नहीं है। परीक्षा है कल। बात है कि कल मेंस एग्जामिनेशन है और मेंस एग्जामिनेशन में सभी लोग जा रहे हैं। जितने लोग अपियर हुए मेंस में अपियर होना चाहते हैं, सभी लोग अपियर होंगे। लेकिन जो सवाल ये है कि जिस परीक्षा के शुरुआत में ही जो मीटिंग होती है कि समानीकरण लागू नहीं होगा, उसमें कहीं न कहीं गंदगी और बू आ चुकी है। उसमें जिसके चेयरमैन पर गंभीर आरोप सजुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, वो व्यक्ति के रहते हुए फेयर तरीके से पूरी परीक्षा कंडक्ट नहीं होगी। कल भी कंट्रोल रूम बनेगा, आप लोग भी उसको बढ़िया से कवर कीजिएगा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि, लेकिन मेंस के परीक्षा में बीपीएससी की 66वीं 67वीं या उसके पहले भी सारे कुकृत सिद्ध हो चुके हैं कि पीटी परीक्षा में गड़बड़ी होती है। मेंस की कॉपी बाहर भेजी जाती है, लिखी जाती है, लिखवाई जाती है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि जो रंजीत रजक की गिरफ्तारी हुई उसमें सारे कुकृत सिद्ध हुए हैं। मेंस में भी गड़बड़ हुआ है, ऐसा तो थोड़ी है कि हम अब बोल रहे हैं। मेंस में भी गड़बड़ हुआ है, इंटरव्यू में भी पैरवी होते हैं लोग के। कई लोग के वीडियो ऑडियो कॉल बाहर आए हैं। सड़क पर कह रहे हैं कल परीक्षा है और ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि पहले हुआ है। तो सोच समझ के आप बोल रहे हैं कि पहले हुआ है पक्का? सभी लोग जो मेंस में बैठने जा रहे हैं उनको भी पता है कि पहले हुआ, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरिट के दम पर नहीं होगा। बिल्कुल मेरिट के दम पर होगा। हम लोग यही चाहते थे कि मेरिट वाले ही आए,
गरीब किसान मजदूर के बच्चे ही आए। हम ये नहीं, हम लोग आंदोलन क्यों कर रहे थे? आंदोलन करने का एकमात्र उद्देश्य था कि परीक्षा फेयर तरीके से कंडक्ट हो। जो भी एलिगेशन छात्रों अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया जा रहा है बिल्कुल ये है कि एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित हुई, 150 क्वेश्चन नहीं 300 क्वेश्चन थे। एक परीक्षा केंद्र का 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लिए, एक में पास होने का प्रतिशत 6%, दूसरे में 19%। दोनों में समानता कैसे है? यही है समानीकरण, यही है नॉर्मलाइजेशन, जिसको लेकर बीपीएससी पल्ला झाड़ लेती है, कहती है कि गड़बड़ी हुई है तो दोबारा परीक्षा कराए है। वही सवाल हम पूछना चाहते हैं कि अगर 10 परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी हुई रहती तो क्या आप परीक्षा रद्द करते, हाँ या ना? इसका जवाब नहीं दिए। मुख्यमंत्री जी से हम लोग की मुलाकात नहीं हुई। गर्दनी बाग का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, हम लोग ने हर मोर्चे पर लड़ाई हम लोग लड़े, लेकिन हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग को हरवाया गया है। जो मामला पहले से सेट है उस पर क्या कहना है? जब कहने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से सारी व्यवस्था इस प्रकार से बनी गई है, बनवाई गई है कि आप कुछ भी कर लीजिएगा, हम वही करेंगे जो मेरा मन होगा। तो अनुकूल जी, बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि 17वीं सिविल सेवा 2035 पद जो है उसको सही ढंग से परीक्षा आयोजित हो जाए, मेंस परीक्षा हो। मेंस परीक्षा दूर दूर से आपके भाई आपकी बहन आएंगे, उनको कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? कल मानसिक तनाव भी रहेगा, एक गरीबी भी रहेगा, एक गर्मी भी रहेगा, एक और बहुत सारी चीजें। मानसिक तनाव तो ये है कि सब लोग चाहते थे, जितने लोग मेंस में बैठना है उनका भी एक मन था कि नहीं, पीटी परीक्षा सही ढंग से नहीं हुआ है, दोबारा पीटी परीक्षा हो जाए ताकि हम लोग फिर से दे लें, क्योंकि इस तरह की चीजें नहीं होती है। लेकिन खैर हुआ नहीं। मेंस में आप बैठ रहे हैं, मेंस होगी बढ़िया से, 25 से 30 तक मेंस है, सब लोग मेंस देंगे। उसके बाद जो चीजें होगी इंटरव्यू में जो सिलेक्शन होगा फाइनल होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हम आपको बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इसमें मेरिट वाले की संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि जिस प्रकार से व्यवस्था बनी है उसमें अब आप बताइए, आप तय करेंगे कि मेरिट वाले कौन है, मेरिट वाले कौन जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से, हम लोग तो कुछ दूसरा डिमांड तो नहीं कर रहे थे, चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाती। मुख्यमंत्री जी अगर कह देते कि तुम्हारा आंदोलन गलत है, हम लोग वहां से उठ जाते गर्दनी पर। लेकिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं होती है। सीधे सीधे सवाल है कि बीपीएससी के बहाली में बहुत ज्यादा गंदगी फैल चुकी है, भ्रष्टाचार इसमें लिप्त है। 17वीं सिविल सेवा ही नहीं, उसके पहले भी कई हम लोग आरोप लगाए हैं। टीआरई शिक्षक बहाली के तीनों फेज में बहाली में गंदगी हुई है। टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों में गड़बड़ी हुई है। टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ कि लोगों को ऑल द बेस्ट किस अंदाज में बोलेंगे छात्र नेता सौरभ? नहीं, ऑल द बेस्ट है सबको। हम लोग ये थोड़ी है कि आपके हम दुश्मन हैं। मेंस में कौन बैठ रहे हैं, पीटी में कौन पास हुए, सब मेरे अपने हैं, सभी लोग अपने हैं। जो लड़ रहे थे, जो लाठी खा रहे थे, वो भी तो मेंस में बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। आपको पता चले कि जितने लोग उसमें अपीयर हो रहे हैं, गर्दनी बाग के जो प्रमुख 20-25 लोग थे, उसमें से भी 7-8 लोग ऐसे हैं जो मेंस में बैठने जा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, कल परीक्षा है, कल से परीक्षा है, देखना होगा कि क्या होता है। जो लाठी खाए थे वो भी तो कल मेंस देंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। कैमरामैन सुबह के साथ, धन्यवाद।